तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि आज हम बात करने वाले हैं केमिकल सॉरी फॉर दैट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के बारे में। ठीक है, चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और इसी से आप लोग फिनिश करेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ कैसे करना है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ लाइफ। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर ज्यादातर आपको पढ़ना है ड्रग्स के बारे में। इसके बारे में जल्दी बताओ, ड्रग्स के बारे में कौन कौन सा ड्रग्स हो सकता है। पहला, द फर्स्ट इज बेसिकली, सुनिएगा सारे बच्चे ध्यान से, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एंटी पायरेटिक ड्रग्स। पायरेटिक ड्रग्स नोट्स आपको क्लास के एंड में मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। ओके, एंटी पायरेटिक ड्रग्स। एंटी पायरेटिक ड्रग्स नाम से ही पता चल रहा है ये किस लिए यूज होता है। ये यूज होता है फॉर लोअरिंग द बॉडी टेम्परेचर, फॉर लोअरिंग बॉडी टेम्परेचर। इसके लिए यूज होता है लोअरिंग बॉडी टेम्परेचर को। अगर मान के चलो आपको तापमान आ गया, सॉरी आपको फीवर आ गया, फीवर में आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर को कम्बाट करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं जल्दी बताओ। एंटीपायरेटिक ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, बोलो। एंटीपायरेटिक ड्रग्स का। तो टेम्परेचर को अगर इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर को इंक्रीज हो रहा है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए, क्या करने के लिए बोलो, न्यूट्रल करने के लिए। अगर फीवर आया, टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है बॉडी का, तो उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एंटीपायरेटिक ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो न्यूट्रल हो जाए। कैसा हो जाए जल्दी बताओ, यहाँ से न्यूट्रल हो जाए। इस केस में इस्तेमाल करते हैं इसका। कौन से ड्रग का जल्दी बताइए, एंटीपायरेटिक ड्रग्स। ठीक है, एंटीपायरेटिक के बाद, और इसका कुछ एग्जाम्पल्स है बच्चे जो आपको दिमाग में रखना है। दैट एग्जाम्पल इज बेसिकली, इसका एग्जाम्पल है पारासीटामोल, सीटामोल, और इसका एग्जाम्पल आपका पारासीटामोल के बराबर एस्पिरिन भी आपको एग्जाम्पल के तौर पर मिले, जो कि बॉडी के टेम्परेचर को कम करने में इस्तेमाल होता है। और सवाल होता है कि बॉडी का टेम्परेचर मान के चलो नॉर्मल है, टेम्परेचर अगर नॉर्मल है तो वो भी कम कर देगा क्या उसको, नहीं। इंसानी बॉडी का टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। इससे नीचे नहीं जाता ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, अगर वो इंसान नॉर्मल है तो। लेकिन अगर इससे ज़्यादा गया है, तो फीवर आ गया, 101 का बुखार, 102 का बुखार है, तो उसको नॉर्मल करने के लिए एंटीपायरेटिक ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दूसरा ड्रग होता है, दैट इज कॉल्ड एज एनाल्जेसिक्स। SICS, एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स का क्या काम है, एनाल्जेसिक्स बेसिकली क्या लाता है बच्चे, इसको हम लोग पेन रिलीवर कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, पेन रिलीवर। पेन रिलीवर मतलब पेन को कम करने का काम होता है इसका। ठीक है, अगर बुखार आया तो आपको शरीर में दर्द हो रहा है, तो उसको रिलीव करने का काम किसका है जल्दी बताइए, एनाल्जेसिक्स का है। एनाल्जेसिक्स में दो कैटेगरी होती है, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ नार्कोटिक्स, एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज अ नॉन नार्कोटिक्स नार्कोटिक्स। तो पहला नार्कोटिक्स है, दूसरा कैसा है बताओ, नॉन नार्कोटिक्स है। नार्कोटिक्स किसको कहते हैं, ऑब्वियस ही बात है, जहां पे एक्सट्रीम पेन होता है, जहां पे एक्सट्रीम पेन होता है, उसको रिलीव करने का, डिक्रीज करने का काम किसका है जल्दी बताइए, नार्कोटिक्स ड्रग्स का। इसके अंदर आप तीन कैटेगरी को याद रखिएगा। तीन कैटेगरी कौन कौन सा हो सकता है, द फर्स्ट वन, द सेकेंड एंड द थर्ड। तो पहला कैटेगरी, दूसरा कैटेगरी और तीसरा कैटेगरी याद याद रखिएगा। तो ड्रग्स का नाम हम लोग लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड द मॉर्फिन। क्या याद रखिएगा जल्दी बताइए, मॉर्फिन। करते हैं अभी नहीं, कोडीन, ठीक ना, और हेरोइन। ये ड्रग्स का नाम है, जो कि इस्तेमाल होता है किसके लिए जल्दी बताइए, नारकोटिक्स पर्पस के लिए। नारकोटिक्स मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में ज्यादा अगर पेन है, तो उसको कम करने के लिए एनाल्जेसिक्स का इस्तेमाल किया गया है। तो एनाल्जेसिक्स की एक कैटेगरी होती है जिसको नारकोटिक ड्रग कहा जाता है, जो एक्सट्रीम पेन रिलीवर होता है। इसके अंदर मॉर्फिन आता है, कोडीन आता है और हेरोइन आता है। फिर नॉन नार्कोटिक्स ड्रग्स जो होता है, नॉन नार्कोटिक्स ड्रग्स के अंदर आपका वो होता है जब वहां पे नॉर्मल पेन होता है। कौन सा पेन होता है, नॉर्मल पेन के अंदर इस्तेमाल होता है इसको, नॉर्मल पेन के अंदर इस्तेमाल होता है। नाम याद रखिएगा ड्रग्स का। जैसे कि पहले हम लोगों ने एंटीपायरेटिक में किसका नाम पढ़ा जल्दी बताइए, पारासीटामोल और एस्पिरिन का नाम पढ़ा। ठीक है, पारासीटामोल और एस्पिरिन। उसी तरीके से एनाल्जेसिक्स के अंदर, नारकोटिक्स कैटेगरी के अंदर मॉर्फिन, कोडीन और हेरोइन का इस्तेमाल होता है। और कोई ड्रग्स होते हैं, हाँ होते हैं, क्यों नहीं होंगे, तो ऑब्वियस ही बात है। और कोई ड्रग्स होता है नॉन नार्कोटिक कैटेगरी में, तो नॉन नार्कोटिक कैटेगरी में कौन कौन से ड्रग्स प्रेजेंट है, जो कि आपके होते हैं, दैट इज बेसिकली द एस्पिरिन इज आल्सो वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ ड्रग, जो कि किसके लिए इस्तेमाल होता है जल्दी बताओ, बॉडी पेन के रिलीफ के लिए इस्तेमाल होता है।
ऊपर भी एस्पिरिन था, यहाँ भी होता है, तो एस्पिरिन को इसमें भी यूज करते हैं। और एक होता है एनालजीन होता है, एग्जाम्पल एनालजीन। आपको नोट्स मिल जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है, केवल मैं आपको डिस्कस करते जा रहा हूँ। फिर से बोल रहे हैं, हमको फीवर हुआ, फीवर में अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा तो उसको डिक्रीज करने के लिए एंटीपायरेटिक ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर बॉडी में पेन है तो उसको कम करने के लिए एनाल्जेसिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। एनाल्जेसिक्स के अंदर दो कैटेगरी होती है, नार्कोटिक्स एंड नॉन नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स एक्सट्रीम पेन को रिलीव करता है, जबकि नॉन नार्कोटिक्स नॉर्मल पेन को रिलीव करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? चलिए अब नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग आएंगे लेके। और नेक्स्ट कैटेगरी जो ड्रग्स का हो जाता है, दैट इज द थर्ड कैटेगरी। एंड थर्ड कैटेगरी इज बेसिकली कॉल्ड एज एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक को किस लिए इस्तेमाल करते हैं? एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा एंटीबायो, इसको समझो ऐसे करके, एंटीबायो बायोलॉजी के अगेंस्ट, ऐसा मान लो कि मतलब बायो मतलब लिविंग लाइफ के अगेंस्ट, लिविंग लाइफ के अगेंस्ट इस्तेमाल होता है इसका। लिविंग लाइफ के अगेंस्ट किसका इस्तेमाल होता है? जो कि मान के चलो आपके बॉडी के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी के अंदर एंटर कर गया, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है? फीवर कॉज कर रहा है। तो आप मान के चलो बॉडी टेम्परेचर को तो नॉर्मल कर लिए, ठीक हो गया। बट अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बार बार फीवर कॉज कर रहा है तो उसको कैसे करेंगे? तो इसी को किल करने का काम किसका होता है? इसको किल करने का, इसको सप्रेस करने का, इसको डिस्ट्रॉय करने का काम किसका है जल्दी बताइए? एंटीबायोटिक का है। तो मतलब मान के चलो तुम एक ह्यूमन हो, आपको फीवर आया, फीवर आया तो बेटा आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप कौन सा कैटेगरी लोगे? एनाल्जेसिक का कैटेगरी लोगे, एनाल्जेसिक का कैटेगरी लोगे, ओके। एनाल्जेसिक का कैटेगरी लोगे। आपके बॉडी में आपको फीवर आ रहा है तो एनाल्जेसिक, टेम्परेचर अगर डिक्रीज करना है तो। और उसके बाद अगर आप बॉडी में बॉडी पेन है आपको, तो बॉडी पेन के लिए अगर आपको जो ड्रग्स लेना है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एनाल्जेसिक्स। के बाद आपको जो बॉडी पेन के लिए ड्रग्स लेना है, सॉरी फॉर दैट, एनाल्जेसिक्स नहीं बेटा, एंटीपायरेटिक लेना है। कौन सा लेना है? एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक के बाद अगर आपको बॉडी पेन है तो एनाल्जेसिक लेना है। एनाल्जेसिक में दो कैटेगरी, नार्कोटिक एंड नॉन नार्कोटिक, मैंने अभी पढ़ाया। और थर्ड, अगर लेटर सपोज आपकी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण फीवर आ रहा है तो आपको एंटीबायोटिक भी लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? एंटीबायोटिक। इसलिए दवाई डॉक्टर लिखने वक्त बहुत सारी दवाइयाँ एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। तीसरा, चलिए चौथा कैटेगरी में आप देखोगे, फोर्थ कैटेगरी जो आपको देखना है, दैट इज बेसिकली कॉलेज है एंटीबायोटिक। अच्छा, एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल क्या था? एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक, एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक एक होता है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज पेनिसिलिन। इसको कहते हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट और कह लो द फर्स्ट एंटीबायोटिक जो पाया गया था वो यही था। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो पाया गया था वो यही था। तो हमारे पास तीन कैटेगरी हो गई, दैट इज बेसिकली द एंटीपायरेटिक, दैट इज द एनाल्जेसिक्स और लास्ट वन इज बेसिकली हम लोगों ने क्या पढ़ा? एंटीबायोटिक, ठीक है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करने के लिए, ये बॉडी पेन को कम करने के लिए, ये टेम्परेचर को कम करने के लिए। तो तीन ड्रग्स क्लियर हो गए आपके। चौथा ड्रग्स के बारे में सुनिए। चौथा ड्रग्स क्या होता है? पेनिसिलिन। हाँ, नाम ही याद रखना है, कैटेगरी नहीं याद रखोगे, ऐसा कैटेगरी का ऐसा कोई इस्तेमाल नहीं होने वाला है। नेक्स्ट एग्जांपल इज बेसिकली द डिसइंफेक्टेंट। इन्फेक्टेंट, नाम से ही पता चल रहा है, डिसइंफेक्शन, इन्फेक्शन कम करने वाला। डिसइंफेक्शन मतलब इन्फेक्शन को रिड्यूस करने वाले को डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। इन्फेक्शन को क्या करना है जल्दी बताइए? रिड्यूस करना है। जिस इन्फेक्शन को आप रिड्यूस कर रहे हो, तो रिड्यूस करने के लिए आपको डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल करना है, डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करना है। ये कैसे लिए होता है? ये जनरली किसके लिए होता है? ये ह्यूमंस के लिए नहीं होता। ज्यादातर इसको लोग किसके लिए यूज करते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज करते हैं। मतलब ऑपरेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, अगर आपको ऑपरेशन हो रहा है तो उससे पहले उसको, उसके अंदर का जम्स वगैरह है उसको किल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर किसके लिए यूज किया जाता है? यूटेंसिल्स के लिए, जो बर्तन का इस्तेमाल किया जा रहा है ऑपरेशन के लिए। क्लोथ्स को जो एप्रन वगैरह डॉक्टर पहनते हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्लोर के लिए यूज किया जाता है बच्चे, फ्लोर के लिए यूज किया जाता है जहाँ पे क्लीनिंग हो, जर्म्स वगैरह ना हो, ठीक ना। फिर होता है सैनिटरी फिटिंग्स के लिए। सैनिटरी फिटिंग्स के लिए बेटा जी क्या है? फिटिंग्स के लिए जहाँ पे आप वॉशरूम वगैरह यूज करते हो उसको सैनिटरी फिटिंग्स कहा जाता है। तो उसके लिए इस्तेमाल होता है इन सब का, और इसको डिसइंफेक्टेंट कहते हैं, जो इन्फेक्शन कम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे कौन सा हो गया? हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्लोरीन पाउडर का नाम सुना होगा, क्लोरीन, ठीक है। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर सुना होगा, मच्छर वगैरह ना काटे, ठीक ना, इसलिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ दिस। डिसइंफेक्टेंट जो इन्फेक्शन कम करता है, ठीक है। जैसे तुम्हें वॉशरूम गया या फिर कोई भी अगर आप वॉशरूम यूज कर रहे हैं आप,
तो ऑब्वियस ही बात, आप जब वॉशरूम जाते हो तो ऑब्वियस ही बात, अगर वहां पे गंदगी प्रेजेंट है तो ऑब्वियस ही बात है इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो इस कारण से वॉशरूम को क्लीन करना पड़ता है। तो लाइजॉल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, हार्पिक का इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, यही सब होता है, डिसइंफेक्टेंट ही तो प्रेजेंट रहता है। यूटेंसिल्स, खाना खाते हैं तो आपको डिफरेंट तरह के साबुन आ रहे हैं मार्केट के अंदर, डिफरेंट तरह के सर्फ आ रहे हैं जो कि साफ करने के लिए यूज होते हैं। क्लोथ्स, क्लोथ्स के लिए भी आप सर्फ का इस्तेमाल करते हैं, फ्लोर क्लीनिंग के लिए भी यूज करते हो। इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं ऑपरेशन के लिए, उसके लिए भी यूज होता है, इसे डिसइंफेक्टेंट कहा जाता है। फिर ओके, उसके बाद आपका ये सब होने के बाद द फिफ्थ वन इज कॉल्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट के बाद आपके पास हो जाता है एंटीसेप्टिक। एंटी क्या जल्दी बताओ? सेप्टिक। ठीक है, एंटीसेप्टिक्स ऑब्वियस ही बात है, घाव घूस हो गया कटा फटा तो उसको ठीक कैसे करेंगे? एंटीसेप्टिक लगा के ठीक करेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है जहां पे कट वट जाता है तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? वुंड को, मतलब जो घाव वाव है उसको क्लीन करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करते हैं। किसका? एंटीसेप्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि घाव वगैरह आपका ठीक हो जाए। किसके लिए यूज करते हैं बताओ? इसका कुछ एग्जाम्पल याद रखोगे? डिटॉल जानते हो आप लोग क्या? हाँ। सेवलॉन का नाम सुना है बच्चे? यस, सेवलॉन डिटॉल आर बेसिकली द एंटीसेप्टिक्स। बोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, बोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन में बोरिक एसिड को नारियल तेल के साथ मिला के यूज किया जाता है। ठीक है, टिंचर ऑफ आयोडीन, क्लास 10th में पढ़ा होगा, टिंचर ऑफ आयोडीन। ये आयोडीन प्लस अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। आयोडीन प्लस किसका इस्तेमाल करते हैं जल्दी बताइए? अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको बेसिकली एंटीसेप्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एंटीसेप्टिक कहते हैं। तो क्या हम लोग को ये ड्रग्स क्लियर हो गए क्या? तो वुंड को क्लीन करने के लिए एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल होता है। ये सब एग्जाम्पल है इसके। टिंचर ऑफ आयोडोफॉर्म भी इसका एग्जाम्पल है। सारा का मैं नोट्स दे दूंगा, टेंशन नहीं लेना है आपको, बस आपको जाके ये कंप्लीट करना है। KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। बेटा जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी नाभि को जब कट किया जाता है, जो मदर से उनका अम्बिलिकल कॉर्ड जो जुड़ा होता है मम्मी से, और उसको जब कट करके निकालते हैं तो बड़ी जो बच्चे के नाभि के पास, उनके बेली बटन के पास जो घाव रहता है उसमें KMnO4 का इस्तेमाल किया जाता है। पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है, पर्पल सॉल्यूशन होता है ताकि वो बच्चा क्लीन अप रहे। तो एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल यहाँ करते हैं। तो फिर से हम लोग बताइए, पहले हम लोगों ने एंटी पायरेटिक ड्रग्स पढ़ा, फिर एनाल्जेसिक्स पढ़ा, फिर हम लोगों ने कौन सा पढ़ा? एंटी पायरेटिक एनाल्जेसिक्स पढ़ा, फिर एनाल्जेसिक्स, एनाल्जेसिक्स के अंदर नार्कोटिक एंड कौन सा जल्दी थी? नॉन नार्कोटिक। फिर एंटीबायोटिक पढ़ा, फिर हम लोगों ने पढ़ा डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा एंटीसेप्टिक क्या होता है। बोलो यार क्लियर है क्या? इन्हीं में से एक ड्रग पूछेगा, फटाफट करते चलना, और इसका PYQs वगैरह लगा लोगे, हो जाएगा आपका। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। सिक्स वन इज बेसिकली कॉलेज, नाम से ही पता चलेगा आपको, दैट इज कॉल्ड एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक्स, एनेस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स, ठीक ना? एनेस्थेटिक्स, एनेस्थेटिक्स इज बेसिकली एग्जांपल, एनेस्थेटिक्स। ठीक है, और ये किसके लिए यूज होता है बच्चे? एनेस्थेशिया के लिए, एनेस्थेशिया के लिए इस्तेमाल होता है। एनेस्थेशिया मतलब जो बेहोश वगैरह करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब इसमें भी दो कैटेगरी होती है। जो ऑपरेशन करते हैं तो जिंदा थोड़ी ना ऑपरेशन कर देंगे, दो तरीके का होता है। एक होता है जनरल एनेस्थेशिया, जनरल एनेस्थेटिक कहते हैं उसको, जनरल एनेस्थेटिक कह लो, जनरल एनेस्थेशिया कह लो, एनेस्थेटिक कहते हैं। ठीक है, एनेस्थेटिक कहते हैं। जनरल एनेस्थेटिक क्या होता है बच्चे? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, CNS को ना नंब कर देता है, ताकि बॉडी में अगर कोई हरकत हो रहा है तो उसको खत्म करने के लिए जनरल एनेस्थेटिक का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा एनेस्थेटिक का? जनरल एनेस्थेटिक का इस्तेमाल किया जाता है बॉडी में नंबनेस लाने के लिए, ताकि ऑपरेशन हो जाए। ये अटैक कहाँ करेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। कौन से नर्वस सिस्टम में जल्दी बताओ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक एग्जांपल आप याद रखिएगा जनरल एनेस्थेटिक में, देयर इज सोडियम, सोडियम पेंटोथेल, पेंटोथेल इस THAL, थैल इज एग्जांपल ऑफ व्हाट जल्दी बताए? जनरल एनेस्थेटिक। तो जनरल एनेस्थेटिक का इस्तेमाल ये होता है। जनरल एनेस्थेटिक के बाद एक होता है लोकल एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक का इस्तेमाल होता है। तो लोकल एनेस्थेटिक और जनरल एनेस्थेटिक में ये फर्क है। ये क्या होता है याद करो कि कहीं कहीं थोड़ा मोड़ा कट होता है, ये बॉडी पार्ट को नम करना होता है, बॉडी पार्ट को नम करने के लिए यूज होता है ये, बॉडी पार्ट में नम करने के लिए यूज होता है। क्या चीज होता है? यहाँ से बॉडी पार्ट में नम करने के लिए यूज होता है ये चीज।
बॉडी पार्ट में नम करने के लिए यूज होता है, क्या जल्दी बताए यहाँ से, लोकल एनेस्थेटिक। और जनरल एनेस्थेटिक किस लिए यूज होता है, जल्दी बताए यहाँ से, ये किस लिए होता है, ये बेसिकली यूज होता है, जनरल एनेस्थेटिक आपको यूज होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नम करने के लिए, और लोकल एनेस्थेटिक यूज होता है बॉडी पार्ट को नम करने के लिए। बॉडी पार्ट को नम करने के लिए यूज होता है। अगर मान के चलो कहीं कट फट गया तो आपको टाका लगाना है, टाका लगाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, लोकल एनेस्थेटिक का। लोकल एनेस्थेटिक का बेसिकली एक आध एग्जाम्पल बेटा याद रखोगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इसका एक एग्जाम्पल होता है ज़ैलोकेनिन, CAINE, केन, ज़ैलोकेन, ज़ैलोकेन कहते हैं इसको, ज़ैलोकेन। ज़ैलोकेन इज बेसिकली द एग्जांपल ऑफ, क्या जल्दी बताएं यहाँ से, लोकल एनेस्थेटिक। और इसका क्या होता है, जनरल एनेस्थेटिक का इस्तेमाल होता है। सोडियम सोडियम पेंटोथल, पेंटोथल इज द एग्जांपल ऑफ जनरल एनेस्थेटिक। ये ऑपरेशन के लिए यूज होता है, इसके लिए ऑपरेशन में बेहोश करने के लिए। और ये कहते हैं लोकल भाषा में भोत करने के लिए, तो भोत करने के लिए लोकल एनेस्थेटिक का इस्तेमाल होता है। इसको ज़ैलोकेन इसका एग्जाम्पल होगा, ठीक है। एनेस्थेटिक भी समझ गए होगे। उसके बाद बच्चे क्या होता है, दैट इज बेसिकली, उसके बाद हमको दो और ड्रग्स के बारे में पढ़ने हैं। दैट ड्रग्स इज बेसिकली कॉल्ड एज अ ट्रैंक्विलाइजर। एक ड्रग क्या होता है चलिए बताइए, ट्रैंक्विलाइजर, ट्रैंक्विलाइजर, ठीक ना। ट्रैंक्विलाइजर क्या करता है, नॉर्मल नंबनेस क्रिएट करता है, मतलब जनरल नंबनेस नहीं, नॉर्मल नंबनेस। इंसान जिंदा रहता है, मान के चलो शेर में जो मान के चलो कभी कभी अटैक कर देता है, या चीता वगैरह अटैक कर देता है, उसके लिए ट्रैंक्विलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इंसान जिंदा ही रहता है और ये जानवर जिंदा ही रहता है, बट वो होश में नहीं रहेगा, मतलब चुपचाप बैठ जाएगा, शांत हो जाएगा, बॉडी उसका काम ही नहीं करेगा। तो हाथी वगैरह को ट्रैंक्विलाइजर शॉट दिया जाता है, गन से ट्रैंक्विलाइजर शॉट मारा जाता है। अगर वो भड़क जाती है और जगह जगह पे तबाही मचाने लगती है, चीता वगैरह को भी मारा जाता है इससे। और जो इंसान मान के चलो काफी तबाही मचा रहा है, मानसिक रूप से वो सही नहीं, तो उसके लिए ट्रैंक्विलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। रेस्पेरिन इसका एक एग्जाम्पल है, वैसे मैं भेज दूंगा वहां, आप चेक कर लीजिएगा। तो रेस्पेरिन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ट्रैंक्विलाइजर, ठीक है। उसके बाद एंटी मलेरियल, नाम से ही पता चल रहा है एंटी मलेरियल, मलेरिया से बचाने के लिए यूज होता है एंटी मलेरिया ड्रग्स का, ठीक ना। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, और इसका नाम याद रखिएगा, और क्लोरोक्विन, और एक लिखिएगा प्रीमाक्विन, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और एक दो एग्जाम्पल्स लिखे मिलेंगे आपको नोट्स में, कर लीजिएगा। तो ट्रैंक्विलाइजर का इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि इंसान नम हो सके, और एंटी मलेरिया कैसा होता है, मलेरिया से बचाने के लिए यूज होता है, ठीक है। आज बच्चे मैं इसका नोट्स भेज दूंगा, ध्यान रखिएगा। यही 6 to 7 8 ड्रग्स आपको पढ़ने होते हैं, इसके PYQ लगा के इसको फिनिश कर लीजिएगा। इज इट ओके, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति। अब चलिए, आपको अगर इनकेस अगर मुझे कोई अपलोड करना पड़ेगा वीडियो तो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।